तो तीसरी चीज जो है वो ये है कि हम शुक्र का फायदा तो हमारी जात को पहुंचता है। तो वो कौन कौन से फवायद हैं कि जो शुक्र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें आता है। आखिर उन फवायद का भी तो मालूम होना चाहिए ना, उनका भी तो इल्म होना चाहिए ना कि वो फवायद है कौन कौन से कि जो एक शुक्रगुजार बंदे को अता हो। तो सबसे पहला फायदा जो है शुक्र का वो है नेमतों में इजाफा। जो कोई भी परवरदिगार आलम की जात का शुक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में इजाफा करता है। जो भी शुक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में इजाफा करता चला जाता है। और उसने फरमाया है कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर व जरूर तुम्हें ज्यादा दूंगा। ताकीद की है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर व जरूर तुम्हें ज्यादा दूंगा। ये नहीं हो सकता कि तुम शुक्र करो मैं तुमसे पहला भी वापस ले लूँ, नहीं। अल्लाह फरमाता है अगर शुक्र करोगे तो मैं मजीद ज्यादा दूंगा। ओए मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा इंसान, हर इंसान की जिंदगी में उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं जिंदगी पुरसुकून गुजारूं, है या नहीं है? हर इंसान जो है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं पुरसुकून जिंदगी गुजारूं और मेरी जिंदगी खुशियों से भरी और मुझ पर परवरदिगार आलम की नेमतें मुसलसल नाजिल होती रहे। एक ये ख्वाहिश होती है। और दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं सबसे लंबी जिंदगी मैं गुजारूं, कायनात में सबसे लंबी जिंदगी अगर कोई गुजारे तो मैं गुजारूं। ये दो ख्वाहिशें हर इंसान की, कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें ये दो ख्वाहिशें, हर इंसान में ये दो ख्वाहिशें होती हैं कि मैं खुशियों से भरी जिंदगी गुजारूं और दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि सबसे लंबी जिंदगी मैं गुजारूं। ये मुमकिन भी है, ये पॉसिबल भी है, इंसान तवील उम्र भी गुजारे और पुरसुकून जिंदगी भी गुजारे। आज मोहतरम ये मुमकिन है। मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ियादतुश शुक्र व सिलतुर रहम तज़ीदान निअम व तफसहान फिल अजल। अल्लाह अकबर, क्या जुमले हैं मौला के। फरमाते हैं ज़ियादतुश शुक्र के कसरत शुक्र, ज्यादा से ज्यादा शुक्र करना, वसीलतुर रहमे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, तज़ीदान निअमे ये नेमतों को बढ़ा देता है, व तफसहान फिल अजल और सिर्फ नेमतों को बढ़ाता नहीं है बल्कि इंसान की उम्र को भी बढ़ा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंसान की उम्र भी तवील हो जाती है कि जो शख्स नेमतों पर शुक्र परवरदिगार। और फिर फरमाया इमाम इस्लाम ने एक तनामु शुक्र, इमाम फरमाते हैं कि शुक्र को गनीमत जानो, शुक्र को गनीमत जानो। क्यों क्यों शुक्र को गनीमत जानो, वजह क्या है? फरमाया फअदना नफुहु अज़्यादा, कि शुक्र का कम से कम फायदा जो है ना इंसान की जात को पहुंचता, शुक्र का फायदा जो है वो इंसान की जात को पहुंचता है ना, तो शुक्र का कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, हो जाऊंगा। मां फरमाते हैं फअदना नफुहु ज़्यादा, कि शुक्र का कम से कम नफा जो इंसान की जात को पहुंचता है वो नेमतों में इजाफा। तो कोई ये ना समझे कि ये बहुत बड़ा फायदा है कि जो इंसान की जात को पहुंचता है कि नेमत इजाफा होती रहती है, नहीं, ये तो बहुत कम फायदा है, तो बहुत अदना सा फायदा। अब इससे बड़े बड़े फायदे जो है वो अपनी जगह, सबसे कम फायदा ये है कि उसकी नेमतों में इजाफा होता है। तो पहला फायदा जो है वो है नेमतों में इजाफा। जो भी शुक्र अदा करता है परवरदिगार उसमें उस पर नेमतें बढ़ाता चला जाता है और नेमतों में इजाफा करता चला जाता है। और इसी ज़िमन में एक वाक़या याद आ रहा है, अगर आप हज़रात की इजाज़त हो तो। मस्मा बिन अब्दुल मलिक वो कहता है कि एक मरतबा मैं और मेरे कुछ साथी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मिना के मकाम में मिले और वहाँ इमाम अलैहिस्सलाम से हमारी मुलाकात हुई और हम बैठे हुए थे और हमारे पास कुछ अंगूर थे और हम वो अंगूर तनावल फरमा रहे थे और इमाम अलैहिस्सलाम भी वो अंगूर जो है वो तनावल फरमा रहे थे। तो इतने में एक फ़कीर आया, उस फ़कीर ने आकर
सवाल किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कुछ अंगूर उठाए और उसने वो अंगूर लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर कोई पैसे कुछ दिरहम वगैरह हैं तो वो आप मुझे दे दें अंगूर में। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावंद मुताल तेरे रिज्क में इजाफा फरमाए, उसे कुछ भी नहीं दिया और वो चला। कुछ देर के बाद वापस आया और आकर कहता है मौला आप ये अंगूर ही मुझे दे दें। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे फिर दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकत अता फरमाए और वो चला। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे अंगूर नहीं दी। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा फकीर आया और उस फकीर ने आकर सवाल किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने 3 खोशे अंगूर के उठाकर उसे दे दिए और उसने वो अंगूर लेते हुए ये कहा, या परवरदिगार तेरी जात का शुक्र है कि तूने मुझे रोजी अता। अब जैसे ही उसने ये अल्फाज अपनी जुबान से अदा किए और उसने शुक्र परवरदिगार किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से पूछा तुम्हारे पास कुछ दिरहम है? उसने कहा मौला मेरे पास 20 दिरहम है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ये 20 दिरहम दो। वो 20 दिरहम फकीर को दे दिए। अब जब फकीर ने वो 20 दिरहम लिए तो कहता है परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे रोजी अता की। लाख लाख शुक्र है तेरा कि तूने मुझे रोजी अता की। तो इमाम अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे। जनाब मोहतरम ऐसे होते हैं खुदा के नुमाइंदे कि जिनको देखकर खुदा याद, ऐसे होते हैं खुदा के दे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दे और शुक्र खुदावंद मुताल का। इमाम अलैहिस्सलाम को देखकर परवरदिगार आलम का शुक्र। तो इमाम जब उसने फिर शुक्र अदा किया तो इमाम अलैहिस्सलाम उठे और इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी जो कबा पहनी हुई थी वो कबा उतारी और उस फकीर को दी। उसने फिर शुक्र परवरदिगार अदा किया कि शुक्र है परवरदिगार की जात का उसने मुझे लिबास अता किया। और फिर वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहता है कि मौला अल्लाह आपको इस कार्य खैर की जज़ाए खैर अता। और इसके बाद वो फकीर चला गया। वो मस्मा बिन अब्दुल मलिक जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने और मेरे जो साथी थे हम सब ने ये सोच लिया था और ये समझ लिया था कि जब तक ये फकीर खड़ा रहेगा इमाम अता करते रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तक ये फकीर खड़ा रहेगा इमाम अता करते रहेगा। आपने तवज्जो फरमाई जाने कि जैसे ही पहला जो फकीर आया था उसने नाशुक्री की तो इमाम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उसे दुआ से रुखसत किया। लेकिन दूसरे फकीर जैसे जैसे नेमतों पर शुक्र परवरदिगार करता रहा वो इमाम अलैहिस्सलाम के वसीले से नेमतों में इजाफा किया और जैसे जैसे वो शुक्र परवरदिगार करता रहा अल्लाह तबारक व तआला सादिक़े आले मोहम्मद के सदके में उसने इन नेमतों में इजाफा किया। ये सबसे अदना सा फायदा